क्रिकेट क्रॉनिकल्स और चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और भी इस परिवार को आगे बढ़ाने में मौका दीजिए। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में ये मुकाबला 9 अप्रैल का दिन है ये, और इस मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम जो अहमदाबाद में है, वहां पर होने वाला है मुकाबला गुजरात और राजस्थान के बीच में। पहले बात कर लेते हैं घर की टीम की, जाने गुजरात की टीम की। अब इस टीम में जो है, अब तक जो कमी थी वो थी उनके कप्तान शुभमन गिल की फॉर्म पर। अब वो भी चल पड़े हैं, उन्होंने भी रन बना दिया है और इससे टीम जो है और बेहतर लग रही है। उनके पास पहले ही साई सुदर्शन थे जो टॉप ऑफ द ऑर्डर रन बना रहे थे, फिर नंबर 3 पर जॉस बटलर आकर रन बना रहे थे, तेजी से रन बना रहे थे। वहां पर उनके पास शरफेन रदरफोर्ड भी है जो तेजी से रन बनाते हैं। पर पिछले मुकाबले में जो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हुआ था मुकाबला, उस मुकाबले में एक अजीब बात हुई, और वो बात हुई कि वहां पर उनके पास जो है सुंदर आए, वॉशिंगटन सुंदर आए और बहुत ही ज्यादा सुंदर पारी खेला उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, तेजी से रन बनाए। एक किस्म से वो एक संदेश पहुंचा रहे थे वहां पर जो है सनराइजर्स हैदराबाद के मालकान को कि आपने मुझे मेरा इस्तेमाल ठीक से नहीं किया जब मैं आपके साथ था। अब देखिए मैं आपका उसका करारा जवाब दे रहा हूं अपने बल्ले के साथ। गेंदबाजी में इस्तेमाल नहीं किया कप्तान शुभमन गिल ने, पर जिस तरह से बल्लेबाजी की वॉशिंगटन सुंदर ने, एकदम लाजवाब बल्लेबाजी की। मजा आ गया उनकी बल्लेबाजी को देखकर। उम्मीद करते हैं कि वो और भी इस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक फ्लुएंट बल्लेबाज है जब वो बल्लेबाजी करने लगते हैं। जॉस बटलर तो फॉर्म में है ही, साथ ही साथ साई सुदर्शन भी है फॉर्म में। एक मुकाबले में नहीं चले चले उसको हटा दे। राहुल तेवटिया उनके पास वहां पर बीच में, शाहरुख खान है वहां पर जो आके रन बना सकते, तो बहुत सारे विकल्प हैं। राशिद खान, अब तक उन्होंने अपने बल्ले के साथ अपना नो लुक और वो जो हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं वो तो अभी तक दिखाया नहीं उन्होंने। तो गनीमत है अब तक बाकी टीमों के लिए कि अब तक जो गुजरात टाइटंस है उन्होंने अपना लय पकड़ा नहीं है। वो जिस दिन अपना लय पकड़ेंगे बहुत ही ज्यादा खतरनाक, और भी ज्यादा खतरनाक लाइनअप हो जाएंगे। और इस वजह से मैं ये कह रहा हूं क्योंकि उनके पास जो गेंदबाजी है, मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट गेंदबाजी आक्रमण हो सकता है। मोहम्मद सिराज जबरदस्त फॉर्म में है। पिछले मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ 3 विकेट निकाले, उसके पहले वाले मुकाबले में 4 विकेट निकाले, और बहुत ही ज्यादा रफ्तार और सटीकता से गेंदबाजी कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके पास प्रसिद्ध कृष्णा है जो अपने रफ्तार और बाउंस के साथ बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं। उनके पास ईशांत शर्मा की अनुभव भी है, और उनके पास जो है राशिद खान की जादूगरी है। पर राशिद खान अब तक इस टूर्नामेंट में बिल्कुल नहीं चले हैं। ये चिंता का विषय हो सकता है गुजरात टाइटंस के लिए, और वो उम्मीद करेंगे कि और बेहतर प्रदर्शन हो सकता है राशिद खान से, क्योंकि वो उनके इक्के हैं। अगर जिस दिन राशिद खान चल पड़ेंगे, गुजरात की टीम और भी ज्यादा जबरदस्त बन जाएगी। पर उससे बेहतर बात यह है कि उनके पास साई किशोर है जिन्होंने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की अब तक, बल्लेबाजों पर अंकुश लगाया अपने कैरम बॉल के साथ। और ये अजीब बात है कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर से हम कैरम बॉल देख रहे हैं। अब तक हमने सिर्फ एक राइट आर्म स्पिनर से कैरम बॉल देखा था, पर जिस तरह से, जिस समझदारी से, जिस समझबूझ से साई किशोर ने गेंदबाजी की है, मजा आया उनकी गेंदबाजी को देखकर। ईशांत शर्मा का चलना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ राशिद खान का। अगर ये दोनों चल पड़े तब तो सोने पे सुहागा। इससे बेहतर कोई बात ही नहीं हो सकती वहां पर गुजरात टाइटंस के लिए। तो ये तो बातें हो गई। अब गुजरात की बात, अब इनके सामने जो है वो राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे बेहतरीन बात यह हुई कि पिछले मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने अपना लय पकड़ा और तेजी से रन बनाए, अर्धशतक बनाया, और वो उनके इस टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक था। इससे वो और भी ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे होंगे अपने बारे में। और उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि आपके पास जो है वहां पर कप्तान पूरी तरह से तैयार है इस वक्त, संजू सैमसन। संजू सैमसन को पूरी तरह से बीसीसीआई ने कह दिया कि भाई आप जा सकते हैं, आप वहां पर जाकर कप्तानी भी कर सकते हैं, फील्ड पर विकेट कीपिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ बल्लेबाजी तो आप करते ही है। तो ये अच्छी बात है राजस्थान रॉयल्स के लिए कि वो पिछले मुकाबले से तैयार है मैदान पर विकेट कीपिंग करने के लिए। वो सबसे जरूरी, आपका कप्तान हो फील्ड पर, इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। रियान पराग ने अपना लय पकड़ा है। नीतीश राणा को और निरंतरता लानी पड़ेगी अपने बल्लेबाजी में। इस सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब जाकर थोड़ी बहुत एक एक बैलेंस बन रहा है, एक ठहराव आ रहा है इनके लाइनअप में। बस एक बात है, शिमरॉन हेटमायर की जो बात है, उनको उनकी जो बल्लेबाजी है और बेहतर तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शिमरॉन हेटमायर
अगर चल पड़े तो उससे खतरनाक कोई बात नहीं हो सकता किसी भी टीम के लिए। इसीलिए शिमरॉन हेटमेयर का ठीक तरह से उपयोग करना चाहिए यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स को। गेंदबाजी में अब तक थोड़ी बहुत दिक्कत नजर आ रही थी, पर पिछले मुकाबले में जिस रफ्तार से जो है वहां पर जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी की वो बहुत देखने लायक था। जोफ्रा आर्चर एक रफ्तार से जो गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी के पास कोई मौका नहीं होता। पंजाब के खिलाफ हमने देखा पहले ही ओवर में 2 विकेट निकाला, उसमें उन्होंने प्रियांश आर्या और श्रेयस अय्यर को दोनों को अपने रफ्तार से मात दी। इससे ये दर्शाता है आपको कि इस फॉर्मेट में आपको रफ्तार की कितनी दरकार है, और जोफ्रा आर्चर के फॉर्म में आने से राजस्थान रॉयल्स को बहुत ज्यादा राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि उनके पास जो है संदीप शर्मा जो है बाद में आकर गेंदबाजी करते हैं और बहुत सटीक गेंदबाजी करते हैं। चेन्नई के खिलाफ समझदारी से समझबूझ कर गेंदबाजी की और उन्होंने दबाव बनाया चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों पर। वनिंदु हसरंगा है जिन्होंने अब तक ठीक गेंदबाजी की है, पर जरूरी बात यह है कि महेश दीक्षानंद ने जो पंजाब किंग्स के खिलाफ अपना फॉर्म दिखाया उसको कैसे बरकरार रखते हैं, क्योंकि अगर वो बरकरार रख पाएंगे तो वो और भी बेहतर हो जाएगा। तुषार देशपांडे ने ठीक गेंदबाजी की है अब तक, और भी उनके पास विकल्प है लाइनअप में। युद्धवीर सिंह ने पिछले मुकाबले में गेंदबाजी की थी पंजाब किंग्स के खिलाफ, तो गेंदबाजी में वो पहनापन नजर आ रहा है। पर जरूरी बात यह है कि बल्लेबाज अपना किरदार निभाए। अगर बल्लेबाज अपना किरदार निभा देंगे तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता राजस्थान रॉयल्स के लिए। राजस्थान रॉयल्स के बदलाव करने की जरूरत नहीं ज्यादा, वो बिल्कुल एक अभी ऐसा लग रहा है कि वो अपना लय पकड़ रहे धीरे धीरे। जहां तक पंजाब किंग्स की बात है, उनको भी कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, पर राजस्थान के लिए जरूरी है कि शुभम दुबे जो है वो भी अपना लय दिखाए और बल्लेबाजी करे। ध्रुव जुरैल ने अब तक ठीक बल्लेबाजी की थी, पर उनके लिए आने वाले दिनों में कितना मौका मिलेगा वो देखना पड़ेगा। गेंदबाजी में कुमार कार्तिकेय सिंह ने भी पिछले मुकाबले में गेंदबाजी की थी, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक गेंदबाज हो सकते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में इनकी तूती बोलती है जब भी वो मध्य प्रदेश के लिए खेलते हैं। और जहां तक बात जो है दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की जहां तक बात है, उनके पास सारे विकल्प मौजूद हैं, और ऑलराउंडर में मार्कस स्टोइनिस, माफ कीजिए, या और ये गुजरात टाइटंस की जहां तक बात है, उनके पास सारे विकल्प मौजूद है जो वो गेंदबाजी कर रहे हैं। उनकी गेंदबाजी में सब कुछ है, रफ्तार है, एक एक्सपीरियंस पेस बॉलिंग लाइनअप है उनके पास। वहां पर सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है और ईशांत शर्मा। अनफॉर्चुनेटली कगिसो रबाडा को वापस जाना पड़ा है घर पर्सनल रीजंस की वजह से, पर उनके गैर मौजूदगी में भी इनकी लाइनअप एकदम सही है। जेराल्ड कॉटजी की रफ्तार भी है उनके पास एक विकल्प के तौर पर अब तक उसकी जरूरत नहीं पड़ी है। ओवरऑल अगर देखें तो कहना मुश्किल है कि राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में कौन बेहतर है, पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है गुजरात बस थोड़े के लिए आगे है, 51% आगे है इस मुकाबले में। पर ये तो मेरा मानना है, आपका क्या मानना है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।